Hello everyone, I am Aditi here in front of you and today we are here to learn some spoken structures. Okay, so that we can speak very easily. Okay, so let's start the class. First structure is that's. That's is the short form of that is. Okay, that is का मतलब होता है किसी भी चीज को आप डिनोट कर रहे हैं, किसी भी चीज की तरफ आप पॉइंट आउट कर रहे हैं जो दूर है या आपके आसपास है. That's ये शॉर्ट फॉर्म होता है that is का मतलब कि वह है. ओके तो आप कैसे सेंटेंसेस में उसको यूज कर सकते हैं जो हम बहुत ही छोटे छोटे डेली सेंटेंसेस बोलते हैं. रिस्पॉन्सेस के केस में किसी चीज को देख के हमें कहना है कि वाओ ये तो बहुत अच्छी है. ओके या किसी आइडिया के लिए हमें कहना है कि अरे वाह बहुत अच्छा आइडिया है. तो आप उस केस में इनको यूज कर सकते हैं. जैसा कि पहला एग्जाम्पल है दैट्स फाइन, ये ठीक है. दैट्स ग्रेट, अरे ये बढ़िया है. दैट्स ऑलराइट, ये ठीक है. दैट्स लवली, बहुत प्यारा है. दैट्स वंडरफुल, कोई चीज जो हद से ज्यादा अच्छी है तो वहां पर आप इसको यूज कर सकते हैं. दैट्स वंडरफुल. यहाँ पर आपको कुछ भी ट्रांसलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. जस्ट रिमेम्बर दिस स्ट्रक्चर. किसी चीज के लिए आपको कहना है कि वह बहुत अच्छी चीज है तो आप तुरंत दैट इज वेरी गुड ऐसे ना बोलिए, इसको थोड़ा और शॉर्ट कर दीजिए. दैट्स वेरी गुड, दैट्स वंडरफुल, दैट्स ग्रेट. तो इस तरीके से आप इस स्ट्रक्चर को स्पीकिंग में यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज इट्स. ये आपका शॉर्ट फॉर्म होता है इट इज का. अगेन सेम सेंस यह है बट ये भी नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, एनिमल्स के लिए, वेदर के लिए हम इसको यूज करते हैं. जानवरों के लिए, निर्जीव चीजों के लिए और मौसम के केसेस में. जैसे कि अगर मुझे आइडिया के लिए कहना है कि अरे वाह ये तो बहुत अच्छा आइडिया, तो मैं कह सकती हूँ इट्स अ ग्रेट आइडिया. ओके अगर मुझे कहना है कि बहुत ही अच्छा, सज्जन सा, बढ़िया सा आइडिया है, इट्स अ नोवेल आइडिया. इट्स वंडरफुल, अरे वाह बहुत बढ़िया आइडिया है. इट्स अ डिफरेंट ड्रेस. अगर मुझे ड्रेस को कहना है कि अरे ये तो बहुत अलग ड्रेस है तो मैं दिस भी यूज कर सकती हूँ, दैट भी यूज कर सकती हूँ और आई कैन ऑल्सो यूज इट. इट्स अ वंडरफुल ड्रेस, इट्स अ डिफरेंट ड्रेस मतलब कि यह थोड़ी अलग ड्रेस है. इट्स अ लवली ड्रेस, सेम थिंग. तो बस आपको इतना समझना है, अपने आसपास कोई चीज है तो आप दिस यूज कर सकते हैं, इट यूज कर सकते हैं. दूर कोई चीज है दैट यूज कर सकते हैं. और समटाइम्स इट डजंट मैटर कि चीज दूर है या पास है. आप आइडिया के लिए कुछ कह रहे हैं या किसी भी बस अपना व्यू दे रहे हैं किसी चीज के बारे में तो आप इट भी यूज कर सकते हैं, दैट भी यूज कर सकते हैं, दिस भी यूज कर सकते हैं. ओके इट इज नाइस, कोई भी काम जिसको करके आपको अच्छा लगा या आप कह रहे हैं कि अरे वाह ये तो बहुत अच्छा है, ऐसा करना तो वहां पर इट इज नाइस के बाद आप जिस भी काम की बात कर रहे हैं उस एक्शन को आप आईएनजी लगाकर बोलेंगे. लेकिन यहाँ पर आईएनजी का सेंस रहा रही बिल्कुल भी नहीं है. ये यहाँ पर एज ए जिरंड काम करता है. अब जिरंड क्या होता है? जिरंड होता है जब किसी एक्शन में आईएनजी लगाने के बाद भी वहां पर रहा रही का मीनिंग ना आकर ना, नी, ने वाला मीनिंग निकले. मीटिंग मिलना, हैविंग अपने पास कुछ होना या कुछ खाना, टॉकिंग बात करना. एक्शन का जो मीनिंग निकल रहा है बात करना, ना, नी, ने पे जब मीनिंग खत्म होता है और आईएनजी के साथ ऐसा होता है तो दैट मीन्स वो कॉम्बिनेशन जिरंड है. ओके सीइंग देखना, ईटिंग खाना, तो ये जिरंड कहलाएगा. इट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस. ओके तो अब हम इसको बोल सकते हैं इट इज नाइस मीटिंग यू, आपसे मिलना बहुत अच्छा लगा. इट इज नाइस हैविंग यू विद अस, आप हमारे साथ हैं ये बहुत अच्छा लगा. इट इज नाइस टॉकिंग टू यू, आपसे बात करना अच्छा लगा. इट इज नाइस सीइंग यू अगेन, आपको दोबारा देखना अच्छा लगा. इट इज नाइस ईटिंग दिस आइसक्रीम, इस आइसक्रीम को खाना बहुत अच्छा लगा. ओके नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज लेट मी, जिसको आजकल शॉर्ट में लेमी भी बोला जाता है. आपने कई बार सुना होगा लेमी, बट लेमी इज ए स्लैंग. ये कैजुअल और इनफॉर्मल वर्ड है. आप इसको फॉर्मल सिचुएशन में यूज नहीं कर सकते. ओके यू कैंट यूज दिस इन फॉर्मल सिचुएशन. इट इज ओनली इन फॉर्मल फ्रेज एंड यू कैन यूज इन कैजुअल एंड इनफॉर्मल सिचुएशन दिस ओनली. अब लेट मी, लेट मतलब दो, अब लेने देने वाला दो नहीं. लेट मी मतलब मुझे दो, क्या करने दो, कोई एक्शन करने दो. जब आप किसी को कहते हैं अरे मुझे सोने दो भाई, मुझे पढ़ने दो, मुझे कुछ खाने दो, उस केस में आप इसको यूज करेंगे. यहाँ पर आपको वो एक्शन बोलना है और उस एक्शन की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलनी है जिस एक्शन के बारे में आप बताना चाहते हैं. लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो. लेट मी ईट समथिंग, मुझे कुछ खाने दो. लेट मी स्टडी, मुझे पढ़ने दो.
लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो, लेट मी टॉक विद हिम, मुझे उससे बात करने दो। इट्स वेरी इजी, बस आपको लेट और ये जो मी है आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप एज पर सिचुएशन प्रोनाउन चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आपको यहाँ पर ये नहीं कहना है कि मुझे सोने दो, आपको कहना है उसे सोने दो, तो यहाँ पर आप हिम यूज कर सकते हैं। अगर कोई बॉय है तो आप हिम यूज कर सकते हैं, अगर कोई गर्ल है तो आप हर यूज कर सकते हैं। लेट हिम स्लीप, उसे सोने दो, लेट हर स्लीप, उसे सोने दो, लेट देम स्लीप, उन्हें सोने दो, लेट अस स्लीप, हमें सोने दो। ओके, नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज आई विल लेट यू नो। व्हाट इज दिस? आई, ये शॉर्ट फॉर्म है आई विल की, मतलब कि मैं करूंगा। आई विल लेट यू नो, मैं तुम्हें बता दूंगा, मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। उसके लिए हम फॉर्मल लैंग्वेज में आई विल लेट यू नो का यूज करते हैं। तो लेट्स टेक सम एग्जांपल्स फॉर दिस। आई विल लेट यू नो, मैं तुम्हें बता दूंगा व्हेन द क्लास स्टार्ट्स, क्लास कब स्टार्ट होती है। अच्छा, यहाँ पर ये जो हमने व्हेन यूज किया और फिर भी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो यू कैन गेट सम कंफ्यूज अबाउट दिस, बट आई विल टेल यू, यहाँ पर ये WH वर्ड नहीं है। बीच में ये जो हमने वर्ड यूज किया है व्हेन, यहाँ पर ये एज ए कंजक्शन वर्क कर रहा है। और जब एज ए कंजक्शन हम इन WH वर्ड को यूज करते हैं तो वहां पर इनके सेंस में की साथ में जुड़ा होता है, कि कब। ओके, आई विल लेट यू नो व्हेन क्लास स्टार्ट, मैं तुम्हें बता दूंगा कि क्लास कब स्टार्ट होती है, ये इसका सेंस है, इसीलिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क यूज नहीं किया गया है। आई विल लेट यू नो, मैं तुम्हें बता दूंगा कि कहाँ, वेयर द इंटरव्यू विल बी, कि इंटरव्यू कहाँ होगा। आई विल लेट यू नो, मैं तुम्हें बता दूंगा व्हाट द फीस विल बी, कि क्या, व्हाट का मीनिंग यहाँ पर क्या है, कि क्या। आई विल लेट यू नो, मैं तुम्हें बता दूंगा व्हाट द फीस विल बी, की फीस क्या होगी। ओके, आई विल लेट यू नो, मैं तुम्हें बता दूंगा व्हाट आवर प्लान्स आर, की हमारी योजनाएं क्या हैं। आई विल लेट यू नो अबाउट टाइमिंग, मैं तुम्हें बता दूंगा टाइमिंग के बारे में। यहाँ पर हमने कोई कंजक्शन यूज नहीं किया है, यहाँ पर सिंपल प्रीपोजिशन यूज हुआ है। ओके, नाउ वी विल कम टू द लास्ट स्ट्रक्चर, आई वुड लाइक टू। आई वुड लाइक टू कब यूज करना है? आई वुड लाइक टू हम यूज करते हैं जब हम कोई काम करना चाहेंगे या कोई काम करना पसंद करेंगे। ओके, अब इस क्योंकि लाइक और ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब और ऑलरेडी यहाँ पर एक एक्शन है और अब हम दूसरा एक्शन बोलेंगे, इसीलिए दो एक्शन के बीच में टू का यूज किया जाता है, इसीलिए यहाँ पर ये टू है। अब यहाँ पर आपको दूसरे एक्शन की बात करनी है जो आप करना पसंद करेंगे। आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू आस्क यू समथिंग, मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगा। अब यहाँ पर आई वुड इसको अगर हम शॉर्ट में बोलेंगे तो हम आई बोल सकते हैं और लिखते ऐसे हैं, I'd like to meet Mr. शर्मा, मैं मिस्टर शर्मा से मिलना चाहूंगा। I'd like to have your card, मैं आपका कार्ड लेना चाहूंगा या आपका कार्ड रखना चाहूंगा। Have का मतलब यहाँ पर कोई चीज रखना अपने पास। I'd like to visit your office, मैं आपके ऑफिस आना चाहूंगा। तो इस तरीके से जो भी आप काम करना चाहेंगे या करना पसंद करते हैं वहां पर आप I would like to वाला स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं। और इट इज वेरी इजी टू लर्न इंग्लिश स्पीकिंग विद द हेल्प ऑफ दिस इजी स्ट्रक्चर्स। इसी तरीके की सिंपल स्ट्रक्चर लर्निंग के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।